हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। ठीक है, हम लोग रिलेशन फंक्शन पढ़ रहे थे, एक्सरसाइज 2.1। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व किए थे। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। ठीक है, तो देखते हैं। डिफाइन ए रिलेशन आर ऑन द सेट एन ऑफ नेचुरल नंबर। ठीक है, बाय एक्स वाई सच दैट वाई इक्वल टू एक्स प्लस 5 एंड एक्स इज ए नेचुरल नंबर लेस देन 4 such that xy belongs to n. Depict this relationship using roster form and write down the domain and the range. ठीक है, तो चलिए सॉल्व करते हैं। इसमें भी हम लोग को डोमेन फाइंड आउट करना है एंड रेंज फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो सबसे पहले जो हम लोग का रिलेशन डिफाइंड है, ठीक है, ये जो रिलेशन है ये डिफाइंड किया हुआ है जिससे, तो सॉल्यूशन देखते हैं। यहाँ पे आर दिया हुआ है, एक्स वाई सच दैट वाई इक्वल टू एक्स प्लस 5। जहाँ पे एक्स क्या है, एक्स इज ए नेचुरल नंबर। ठीक है, ये नेचुरल नंबर है लेस देन 4 सच दैट एक्स वाई बिलोंग्स टू एन। ठीक है, तो ये दिया हुआ है। अब हम लोग यहाँ से रिलेशन फाइंड आउट करेंगे। देखिए, यहाँ से रिलेशन बनाएंगे तो यहाँ पे x का वैल्यू क्या लेना है, लेस देन 4 लेना है। लेस देन 4 क्या होगा, 1 2 3। ठीक है, तो यहाँ रखते हैं, x का वैल्यू 1 रखेंगे तो क्या मिलेगा, अगर 1 रखते हैं तो 6 मिलेगा। ठीक है, 2 रखेंगे तो कितना मिलेगा, 7। 3 रखते हैं तो 8। ठीक है, तो ये रिलेशन बन गया। ठीक है, अब हम लोग डोमेन, ठीक है, जो डोमेन होता है डोमेन ऑफ आर इज द सेट ऑफ ऑल फर्स्ट एलिमेंट्स ऑफ द order pair in the relation। ठीक है, तो डोमेन ऑफ आर क्या हो जाएगा, क्या होता है, तो फर्स्ट एलिमेंट, देखिए फर्स्ट एलिमेंट 1 2 3 क्या हो जाएगा, 1 2 3। ठीक है, और रेंज क्या हो जाएगा, रेंज ऑफ आर। ठीक है, तो सेकेंड, ठीक है, क्या हो जाएगा, यहाँ पे सेकेंड एलिमेंट ऑफ ऑर्डर पेयर ऑफ दिस रिलेशन, तो हो जाएगा 6 7 एंड 8। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है ए, ठीक है, ए दिया हुआ है, बी दिया हुआ है। ठीक है, दो सेट है ए बी। डिफाइंड ए रिलेशन आर फ्रॉम ए टू बी बाय आर। ठीक है, रिलेशन डिफाइंड है ए से बी। ठीक है, देखते हैं। आर दिया हुआ है एक्स वाई सच दैट द डिफरेंस बिटवीन एक्स एंड वाई इज ऑड एंड एक्स बिलोंग्स टू ए एंड वाई बिलोंग्स टू बी एंड राइट आर इन रोस्टर फॉर्म। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन चलिए देखते हैं। सॉल्यूशन, ठीक है, सबसे पहले लिख लेते हैं, वी हैव ए इक्वल टू हम लोग का है 1 2 3 5 एंड बी इक्वल टू क्या था, तो है 4 6 9। ठीक है, यहाँ ए बी का वैल्यू गिवन है, देखिए ए बी का वैल्यू यहाँ से गिवन है, लिख लिए। और यहाँ रिलेशन, देखिए रिलेशन दिया हुआ है। ठीक है, तो रिलेशन भी लिखते हैं, आर इक्वल टू एक्स कॉमा वाई सच दैट द डिफरेंस बिटवीन एक्स एंड वाई इज ऑड, एक्स बिलोंग्स टू ए वाई बिलोंग्स टू बी, ये दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे रिलेशन है, तो रिलेशन डिफाइंड किया हुआ है, तो इसको हम लोग लिखते हैं
देखिए यहाँ पे एक्स वाई का ऐसा वैल्यू लेना है जो कि क्या आना चाहिए, ऑड आना चाहिए, इवन नहीं होना चाहिए। ओके चलिए करते हैं, देखते हैं। 1 4 करते हैं, ठीक है। यहाँ से 1 लेते हैं, यहाँ से 4 लेते हैं। तो देखिए इन दोनों का डिफरेंस मतलब क्या, 1 माइनस 4 करिएंगे तो 3, ये इधर करिए, 4 माइनस 1 तो 3, तो ये क्या है, ऑड है, ठीक है, ये ऑड है। अगेन 1 और 5, 1 और 6 लेते हैं तो क्या आएगा, 5 आएगा, ये भी ऑड है, ठीक है। अब यहाँ पे 1 और 9 लेंगे, अगर हम लोग 1 और 9 लेते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे इसका डिफरेंस करते हैं तो क्या आएगा, 8 आएगा, तो ये तो रॉन्ग है, तो इसको नहीं लेंगे, ठीक है। देन 2 के साथ करते हैं तो 2 माइनस 4 तो -2, या फिर 4 माइनस 2 करेंगे तो +2, तो ये क्या है, इवन है, ठीक है, तो ये इसको नहीं ले सकते हम लोग, ठीक है। 2 और 3 भी क्या करेंगे, 2 माइनस 6 भी करेंगे तो 4 आएगा, ठीक है, तो ये भी ऑड है, सॉरी इवन है, नहीं ले सकते हैं। देन 2 और 9, ठीक है, 2 और 9 को लेंगे, ठीक है, क्या आएगा, 7 आएगा, तो ये क्या है, ऑड है। सिमिलरली जिसका होगा जैसे 3 माइनस 4, ठीक है, 3 माइनस 4 1 आएगा, तो ये ऑड है। देन 3 माइनस 6, ठीक है, ये 3 आएगा, ये होगा 5 और 4 और 5 और 6, ठीक है, 5 और 6 और नहीं होगा, ठीक है, तो यही लाना था। ये क्या है, ये रोस्टर फॉर्म भी है, इसी को रोस्टर फॉर्म भी बोला जाता है। ओके अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। द गिवन फिगर शोज ए रिलेशनशिप बिटवीन द सेट पी एंड क्यू, राइट दिस रिलेशन, ठीक है। तो यहाँ पे लिखना है, इन सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है और इन रोस्टर फॉर्म में लिखना है, ठीक है। यहाँ पे दिया हुआ है फिगर, देखिए ये फिगर है, एंड व्हाट इज डोमेन एंड रेंज, ये भी बताना है, ठीक है। ये फिगर है, ऐसे है, ओके। तो देखते हैं आंसर, यहाँ पे सॉल्यूशन देखते हैं हम लोग। यहाँ पे ये P है, ये Q है, ठीक है, तो P का वैल्यू क्या है देखते हैं, 5 6 एंड 7, एंड Q है 3 4 5, ठीक है। हम लोगों को फर्स्ट नंबर में क्या लिखना है, सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है, ठीक है। सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है तो R इक्वल टू x, y सच दैट y इक्वल टू x माइनस 2, ठीक है, x माइनस 2 सच दैट x बिलोंग्स टू P, और R लिखते हैं R इक्वल टू x y such that y equal to x minus 2 4 x equal to 5 6 7, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग समझते हैं, देखते हैं यहाँ पे ये सेट बिल्डर फॉर्म में हम लिखे हैं, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं x माइनस 2 है, ठीक है, और x बिलोंग्स टू p से लेना है, ठीक है। जैसे यहाँ p लेते हैं 5, ठीक है, तो 5 माइनस 2 क्या होगा, 3, ठीक है। उसके बाद 6 लेते हैं तो 6 माइनस 2 क्या हो गया, 4, ठीक है। 7 अगर लेते हैं तो 7 माइनस 2 5, ठीक है। इसी को लिखे हैं R इक्वल टू एक्स वाई सच दैट y इक्वल टू x माइनस 2 4 x इक्वल टू 5 6 7, ठीक है। उसी तरह सेकेंड नंबर है जो कि हम लोग को रोस्टर फॉर्म में लिखना है, ठीक है। तो रोस्टर फॉर्म में R इक्वल टू कैसे लिखाएगा, अभी हम लोग लिखे थे ऐसे 5 3, ये 5 3 रिलेशन है, 6 4 7 5, ठीक है। तो ये रोस्टर फॉर्म हो गया। देखिए सेट बिल्डर फॉर्म है, मतलब एक सेट बनाना है, और रोस्टर फॉर्म में ये है, ठीक है, उसको लिखना है जो रिलेशन बनता है उसके साथ वो। अब हम लोग को यहाँ पे डोमेन और रेंज भी निकालना है। तो हमको पता है डोमेन क्या होता है, फर्स्ट एलिमेंट, ठीक है, फर्स्ट एलिमेंट क्या है 5 6 7, और रेंज क्या है देखते हैं, रेंज सेकेंड एलिमेंट मतलब 3 4 और एक 5,
ओके।